श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज जी की जय। आज वास्तव में बैकुंठ चतुर्दशी है और भगवान विष्णु का पूजन इत्यादि का वर्णन हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। अभी देवठन्नी एकादशी के दिन भगवान उठे थे। 4 माह के विश्राम के बाद वो शयन से अपने हटते हैं। सारे देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, उनको जगाने के लिए जाते हैं। जगाने के लिए भी एक हमारे रामायण में एक वाक्य लिखा हुआ है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदी जहितकारी जनय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। ये कह करके सारे देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और वो जग गए। जब जैसे देवठनी एकादशी कहते हैं कि देव के उठने का दिन, तो उसमें भगवान विष्णु उठते हैं। और ऐसा आज के लिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का पूजा की थी। भगवान शंकर ने उनको विष्णु द्वारा दिया हुआ जो कार्यभार सौंपा था 4 माह के लिए, आज उन्होंने वापस लौटा दिया। तो उनकी पूजा पाठ के बाद में ये हुआ कि 1008 कमल के फूल में चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। तो उसमें से एक कमल का फूल कम पड़ गया था, तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो मैं अपना एक आँख ही भगवान को दान के दे जाऊँ, क्योंकि मेरा अभी तो नाम कमल नहीं है। तो भगवान विष्णु उनकी इस साधना और इस समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बदले में क्या चीज़ देते हैं, सुदर्शन चक्र दे दिया। और उन्होंने कहा कि जो कोई आज के दिन व्रत रखेगा, आपका पूजा पाठ करेगा, उसको निर्बाध रूप से वैकुंठ की प्राप्त होगी, अर्थात श्री हरि के लोक को जाएगा। और भगवान विष्णु ने कह दिया कि जो भगवान शंकर की पूजा करेगा मेरे साथ साथ, तो उसको भी बहुत फल की प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। बिना शंकर के विष्णु का काम नहीं चल सकता, बिना विष्णु के शंकर भगवान का काम नहीं चल सकता। दोनों महान विभूतियाँ इस धरती पर, एक का पालन है, एक का संहार है, ये दोनों करते हैं। जो सृजन करने वाले हैं उनका यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है। अब कहने का भाव सिर्फ ये है कि वैकुंठ किसी को मिलता है, किसको नहीं मिलता है। आज की तारीख में जो व्यवस्था चल रही है सोचने और समझने की, लोगों के विचारधाराओं की, साथ साथ मानसिक गतिविधियों की, उसमें वैकुंठ शब्द जो है वो प्राय उतना कारगर नहीं है जितना मैं पढ़कर या समझकर बता पा रहा हूँ। सच्चाई है कि वैकुंठ धाम है। अभी भी अगर आप लखनऊ शहर में रहते हैं तो अगर चले जाएं तो जहाँ पर शमशान घाट है उसका नाम वैकुंठ धाम लिखा हुआ, बाकायदा बड़े बड़े बोर्ड। और पहले अपभ्रंश भाषा में उसका नाम था भैंसा कुंड। तो वहाँ पर तमाम सारी गाय भैंसें चढ़ती थी और वहाँ पर तमाम सारी 100 यात्राएँ आती थी, वहाँ फूकी जाती थी। तो उसको भैंसा कुंड कहना शुरू कर दिया। बाद में उसका नाम बदलकर बैकुंठ धाम हो गया। आज बैकुंठ धाम लिखा हुआ। तो बैकुंठ धाम का अर्थ तो ये नहीं है कि वो शमशान घाट है। शमशान घाट अगर होगा तो भाई तो भगवान शंकर का घाट होना चाहिए।
कि तो क्योंकि वही वहाँ विराम करते हैं। लेकिन यहाँ वैकुंठ धाम को हमारे श्री हरि से जब जोड़ा गया तो इसका मतलब वैकुंठ दूसरी चीज़ है जिसे हम लोग समझ रहे हैं। वैसे भी लोग कहते हैं वैकुंठ वासी हो गए, तो सब कहने का तात्पर्य है कि जब ये सब लोग मरने के बाद वैकुंठ वासी होते हैं तो वो कोई ऐसा स्थान है निमित्त मात्र से। पौराणिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो तो सब पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के लोग आधे पागल हो रहे हैं और आधे कह नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि वास्तव में ये एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ पर भगवान के प्रति व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और उसमें एक शरणागति की स्थिति प्राप्त होती है। क्योंकि शरणागति जो है यही वास्तव में वो मोक्ष का प्रथम चरण है, ना कि ये कहा जाए कि कोई वो लोक है, लोकांतर है। वैसे कहते हैं तो कहना चाहिए, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, समझने के लिए जरूर निश्चित रूप से इस पर विचार विनिमय क्या हो सकता है। तो भगवान शंकर आज उनकी भी पूजा हुई, भगवान विष्णु की भी पूजा हुई, दोनों एक दूसरे के खोज पूरक हैं। हम समझते हैं कि इस वैकुंठ जो चतुर्दशी है इसको सब लोग बहुत अच्छे ढंग से स्वीकारें, समझें। कल देखिए कार्तिक पूर्णिमा है, माता तुलसी का भी पूजन होगा, गंगा स्नान होगा, परम पूज्य गुरु नानक देव की भी जयंती है। कुल मिलाकर के काफ़ी कुछ जो तीर्थ हैं वो कल ही होंगे, तो कल भी हम चर्चा करेंगे। आज वैकुंठ धाम के संबंध में सिर्फ इतनी सी बात है कि जितना कुछ भी है उस प्रभु को समर्पण करिए अपनी भावनाओं से। होता नहीं तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही तो प्रसाद पट भूषण धरही। वह एक यही सबसे बड़ा सूत्र है कि आपने जो हमें दिया है, चाहे शरीर दिया, चाहे जीवन दिया, चाहे बोलने की क्षमता दी, चाहे बुद्धि विवेक दिया, चाहे अन्न धन जल दिया, चाहे हमें वैभव दिया, चाहे संपदा दी, चाहे पद दिया, चाहे कद दिया, चाहे स्थान दिया, चाहे कुछ भी दिया, जो कुछ भी दिया वो सब आपका दिया, तेरा तुझको अर्पण। बस तेरा तुझको अर्पण कहते समय बड़ा संकोच न करिएगा। हाँ, नहीं तो संकोच अगर कर लिया भगवान तुरंत समझ जाएंगे कि भाव के भूख है, समझ जाएंगे कि आदमी कितना ज़्यादा चालाक, कितना झूठ बोल रहा। तो जब तेरा तुझको कह दिया गया तो इसमें मेरा कहाँ से आ गया। तो ये तेरा मेरा के बीच का चक्कर हटा दीजिए, कह दिए हम अनकिंचन हैं, हम अनकिंचन है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सो आप है, हम आपके प्रति समर्पित हैं। कृपा करके आप अपने कृपा दृष्टि मुझे बनाए रखिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। जो इन भावनाओं को समझ पाते हैं, जो इन भावनाओं को समझ रहे हैं, जिन्हें इनकी समझने की चाहत है, उनके लिए यह दिन बहुत पावन है, पवित्र है और कम से कम ईश्वर से साक्षात कराने वाला ये अपने आप में इकलौता दिवस मैं कह सकता हूँ यह है। इस पर सब लोगों को भगवान का, श्री हरि की पूजन करना चाहिए। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवा का मंत्र जाप करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय।